क्यों है या नहीं? बेशक है। क्यों है या नहीं? बेशक है। इतना ही नहीं, प्रकृति का जर्रा जर्रा, पत्ता पत्ता बेजुबान उपदेशक है। जटाएं कलियों ने बांध रखी है, फूलों का सर खुला हुआ है। कमल का पत्ता पड़ा है जल में, मगर बंद कर खिला हुआ है। खुली हुई है अपनी आंखें तो मानो एक दफ्तर सा खुला हुआ है। वत्स, ये तो बताओ कि कलियों ने जटाएं क्यों बांध रखी हैं? माता जी, वो अपने बचपन में वो अवतार संग्रह कर रहे हैं जो इन्हें फूल बनाएगा। यदि ये कच्ची उम्र में ही खिलखिले तो सारा जीवन नष्ट हो जाएगा। उधर कमल का पत्ता कह रहा है तो दुनिया में रहो तो यूं रहो कि कोई तुम्हें पकड़ ना ले। पास जब बैठो उसके तेवर ताड़ कर, उठो तो दामन झाड़ कर। बैठने का डर नहीं, उठो तो दामन झाड़ कर। मालोजर में खेलते हैं, मालोजर छूते नहीं। जिंदगी जल में गई मगर जल को कभी छूते नहीं। और देखिए, फूलों का आत्म त्याग तो मशहूर है, परंतु इनका सत्य बोलने का उपदेश भी जरूर है। वो क्यों? गेंदे के फूल ने कभी गुलाब की खुशबू ना आई, गुलाब के फूल से कभी चमेली की खुशबू ना आई। कैसा ही समय आए, बने चाहे मेरी जान पर, जो कुछ छिपा है मेरे दिल में, माँ वही है मेरी जुबान पर। प्रभु देखिए, प्राकृतिक ने कैसे कैसे जीव जंतु बनाए हुए हैं। बहुत ही उत्तम जंतु हैं, क्योंकि इनका सभी का अपना अपना कार्य प्रकृति ने निश्चित किया हुआ है। इस परमात्मा की संरचना में हर एक जीव जंतु में प्राण दिए हुए हैं। उन्हीं प्राणों के आधार पर उनका जीवन और कर्तव्य निश्चित किया हुआ है। इसी जीवन से वो हमें कितना कुछ दे जाते हैं और हमारे लिए बहुत कुछ उपहार जो है वो छोड़ जाते हैं। लखन, तुम इतनी सेवा करते हो, क्या तुम डरते नहीं हो? नहीं माता जी, मेरा तो धर्म ही आपकी सेवा के लिए हुआ है। कितना सुंदर पक्षी है जी। इनके लिए दाने वगैरह का उपबंध कीजिए। जो आज्ञा प्रभु। और आज्ञा प्रभु। जलपान का बंद कर दो। जो आज्ञा प्रभु। मैं जाता हूँ, जंगल से कंदमूल लेकर आपके लिए अभी आता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। लक्ष्मण, पीछे पीछे चल रहा ना। जो आज्ञा माता जी। Bye.
सूर्पनखा, ओ सूर्पनखा, देख तेरी सूरत कितनी सोनी और मूरत कितनी मनमोहनी है। आंखों में ऐसा जादू भरा है कि जिसे भी देख लूं वह लोट पोट हो जाए। हाय, की सूरत पर नजर आता है कि बल भी, रूप भी और तेज कहता है कि योगी भी और भूप भी। हाय हाय, इन्हें मैंने क्यों देख लिया? ये चंपन लोचन नैन मुझे बेचैन बेआराम कर रहे हैं। ये किस वन के हिरन हैं जो कि बिंधक का काम कर रहे हैं। सूर्पनखा, चल आज तेरी दिल की मुराद शायद पूरी हो ही जाए। कब है? अप्रैल 1 को। शायद
किसकी पुत्री और किसकी भार्या हो, और तुम्हारा यहाँ आने का क्या कारण है? जी मैं लंकापति रावण की बहन हूँ, बहन। और पति का नाम वो आप थोड़ी देर में खुद ही जान लोगे। यहाँ कैसे आई हो? मान लो कि ये गेंद नहीं, एक पृथ्वी का गोला है और मैं चंद्रमुखी हूँ। माता जी खाओ। हासिल है मुझे आजादी, कहीं भी आने जाने में लगाती रहती हूँ मैं दिन रात चक्र जमाने में। बड़ा भ्रमणशील स्वभाव पाया है। भ्रमशील नहीं, आप जानकर खुश होंगे कि मैं पति की तलाश में फिरती हूँ। तो क्या तुम्हारा विवाह संस्कार अभी नहीं हुआ? अजी हो कहाँ से, तुम जैसा गुणवान बलवान शोभा की खान वर मिला ही नहीं। यहाँ कैसे आई हो? देवी, हम पर दया करो और इस आशा को छोड़कर अपनी राह लो। राह लो? अजी ये क्या इतराते हो? भूखे भिखारी होकर खीर की थाली को ठोकर लगाते हो। हम धिक्कारते नहीं, क्षमा चाहते हैं। क्यों, राजकुमार होने का इतना ही घमंड है? तो मैं तुमसे ऊंचे घराने से हूं। अगर जाति और गरुड़ का है तो तुमसे ऊंचे ब्राह्मण खानदान से हूं। नहीं, इनमें से कोई बात नहीं। वास्तव में तुम सब प्रकार से श्रेष्ठ हो बद्रे, परंतु एक स्त्री के होते हुए हम दूसरी को किस प्रकार अर्धांगिनी बना सकते हैं? जिस तरह तुम्हारे बाप ने बना रखी है। बड़े धर्माचारी मेरे सामने शेखी बदकारी, मुफ्त की बात बनाते हो। पिता ने तो 3 विवाह कर लिए और तुम 2 से घबराते हो। कुछ भी हो, राम को सीता के सिवाय। अजी उसे चूल्हे में डालो, काली कराली तेरे पैरों वाली। देवी, मैं तो इस विचार से कहता हूँ कि ऐसी सुंदर स्त्री जैसी कि तुम हो, सोच बड़ी दुखदायक होगी। अच्छा, तो मैं इसे अभी खा जाती हूँ, अभी मार देती हूँ। नहीं नहीं, इतना कष्ट उठाने की क्या जरूरत है? हमारे छोटे भ्राता लक्ष्मण सुचित्र, वीर, नौजवान और प्रिय दर्शन है। वो तुम्हारे स्वामी होने के योग्य है। क्या कहा? उनके पास स्त्री नहीं है? नहीं। अजी क्यों झूठ बोलते हो? यदि तुम राजा दशरथ के बेटे हो, जिन्होंने जनकपुरी में शिव का धनुष तोड़ा था, तो तुम 4 भाई हो और तुम चारों का विवाह एक ही दिन राजा दशरथ के घर हुआ था। तो फिर इससे झूठ का क्या काम? मेरा मतलब यहाँ पास नहीं से यहाँ पास नहीं है। देखो देवी, यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलेगी।
अरे सुन रूप गति नहीं सुन गति सती किसी और पे जोरे डालो मेरी माँ मुझे बचा लो लक्ष्मण को संभालो मेरी माँ मुझे बचा लो प्यारे लक्ष्मण, सुना नहीं तुम्हारे बड़े भैया क्या कहते हैं? मैंने सब कुछ सुना, परंतु देवी मैं तो श्री रामचंद्र जी का दास हूं और इस हालत में शादी नहीं कर सकता। प्यारे लक्ष्मण, वास्तव में तो मैं आप ही के मोहब्बत का दम भरती थी। उनसे तो मैं यूं ही दिल लगी करती थी। वे काला कलोटा, आप नो सूट का कोटा, ना आदमी ना आदमियों की सूरत, भला मुझे उससे शादी करने की क्या जरूरत? जब तक जीऊंगी आप ही के चरण धोकर पीऊंगी। मेरी खुशनसीबी का क्या ठिकाना जो तुलसी परी की तबीयत मुझ पर आई। रंग है कि कुंदन की तरह दमक रहा, हुस्नो जमाल में वह क्या लाजवाब हो। तो फिर किस बात की देरी है? देवी मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं श्री रामचंद्र जी का दास हूं और इस हालत में शादी नहीं कर सकता। प्यारे लक्ष्मण, ऐसी बात कहकर मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े ना करो। वो काला कलोटा राम भला मेरे किस काम का? मैं तो इस हसीन सूरत पर दिलो जान से कुर्बान हूं। वो कोयला है तो तू हीरा है, वो पत्थर है तो तू मोती है, और मुझ जैसी तो जैसे पे ही आकर्षित होती है। बड़ा बन जाएगा यदि तू मुझे अपनी बनाएगा, और लंका का राजा रावण तेरा साला कहलाएगा। सुनो देवी, तेरी शोभा बनूं क्या? मैं तो एक पीतल का जेवर हूं, ये स्वामी है, मैं सेवक हूं, ये मालिक है, मैं नौकर हूं। अजी ये हिले बहाने रहने दीजिए। इनकार करने से पहले
इतना सोच लीजिए कि यही पास में हमारे राक्षसों की बहुत बड़ी छावनी है और मेरे एक इशारे पर मारने और मरने को तैयार हैं और उसके खर और दूषण दोनों सरदार हैं। हमें उनसे कोई सरोकार नहीं देवी। राक्षस खर दुखन क्या, जमराज के भय से हम नीच कर्म करने को तैयार नहीं। जाओ बहन, इन तिलों में तेल कहाँ? अच्छा तो समझ गई, तुम्हारे जीते जी मेरा इन दोनों से मेल कहाँ। कैसी निर्लज है, कितनी बदकार है। मैं नहीं, तू बड़ी जादूगरनी है। ऐसा जादू चला रखा है कि इन दोनों को बुद्धू बना रखा है। सुन बहन, इधर हम दो, उधर ये दो, तू जिसे चाहे उसे रख ले, पर इन दोनों रसीलों में से मुझे एक तो दे दे। तुझे कौन सा दूं, एक बरतार है मेरा, रहा जो दूसरा ये देवर सेवादार है मेरा। तो तू नारी होकर एक नारी के कामना को मिट्टी में मिला रही है। तुम नारी होकर नारी के पवित्र नाम को बदनाम कर रही हो। ये मेरा नहीं, ये इन दोनों के रूप का दोष है। रूपवान पुरुष देखते ही रति दान मांगने वाली नारी से बढ़कर कोई कमजात नहीं। क्या कहा? कमजात? रावण की बहन को कमजात कहा? तेरे जैसी गवार बहन का भाई भी तेरे जैसा ही मुर्दार होगा। ओह, मेरे लंकापति रावण के भाई का इतना अपमान! शैतान, मैं तेरी खींच लूं। सावधान लक्ष्मण, सावधान। इसे अपनी कुटिया से भगा देना आवश्यक है। भगा देना, हटे ना तो सजा देना आवश्यक है। जो आज्ञा तात। सुंदरी, बुलाया? जरा इधर आओ। जी बुलाया? हाँ, मैंने ही बुलाया। क्या मैं ठीक सुन रही हूँ? हाँ, तुम ठीक ही सुन रही हो। तो फिर मैं अभी आती हूँ। आ जाओ, मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।
आ गई। थोड़ा और आगे आओ। आ रही हूँ मैं। मेरे साथ धोखा हुआ है। मैं अभी जाती हूँ और अपने भाई रावण को बुला कर लाती हूँ और तुम दोनों की नाक कटवाती हूँ। लक्ष्मण, जी भैया। ये राक्षसी अभी अपनी छावनी में जाएगी। हेलो। और हमारी बैठ जाओ। सेना साथ लाएगी। देखो, तुम एक काम करो, हमें ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी द्वारा प्रदान किए हुए और अति बना अस्त्र पकड़ा दो, ताकि उनमें से एक यहाँ चला जाए और राक्षसों की छावनी का नामो निशान मिटा दिया जाए। जो आज्ञा तात। ये लीजिए तात। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। सारिਆਂ ਨੂੰ मैं सौं पाई फिर भी चल पियो। गल माड़ी आ, चलो कोई नहीं, ਤੁਹਾਡੀ गल मान लेंगे। ये वादा करके जाओ कि कल 9 बजे आ जाओगे, पक्का। जय श्री राम। सारिਆਂ ਨੂੰ छुट्टी।